ONR3 वाटर हार्वेस्टिंग एंड कन्वर्जेशन। चलिए देखते हैं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग एंड कन्वर्जेशन। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि वाटर को कैसे हम लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इस अध्याय में जो है आप जल संसाधन कुछ जल संग्रह के विभिन्न विधियों तथा वर्णन करेंगे। उसके बाद जल संग्रह की परंपरागत विधियों की जानकारी, जल संग्रह की संरचना एवं विभिन्न प्रकार की पहचान, जल संग्रह के संरचना के निर्माण एवं रूपरेखा का निर्माण करेंगे। तो आप हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जल संग्रहण की जो है ये परंपरागत विधियाँ जल संचरण के तरीका दर्शाया गया। भारत में प्राचीन समय से प्रचलित था कि ये इस परंपरा के प्रमाण एवं प्राचीन मूल के ग्रंथों एवं शिलालेखों से स्थानीय एवं परंपराओं के पुरातात्विक अवशेषों से पाया जाता है कि विषम जलीय एवं परिस्थितियों के भूमिगत जल की उपलब्धता के कारण जल के संचय जीवन के आधार थे। वे आवश्यकता, स्थानीय कौशल, स्थानीय संसाधनों के विकास, स्वदेशी एवं तकनीकी ज्ञान का अनुसरण करते थे। जल संचरण के अनेक स्वदेशी विधियों तथा देशों के विभिन्न भागों में अभी भी प्रचलित है। इनमें से कुछ खड़ी कुंडी, कोई नदी एवं एनीकट इत्यादि के बारे में पहले से पाठ्यक्रम 3 एवं की इकाई में बताया गया है। चलिए, जल संचय का अवधारण कहता है। जल संचय एवं संरचना के प्रकार। जल संचय जो है इसका जो संचय का प्रकार कैसे कैसे कहते हैं। जल संचय का उद्देश्य गुणवत्ता एवं आवश्यकता के आधार पर अनेक प्रकार की जल संचय संरचना एवं विचार के संचित उपयोग फसलों की सिंचाई एवं पशु संसाधन को मानवीय उपभोग एवं तथा मछली पालन के लिए किया जा सकता है। संचित जल का उपयोग फसलों के उगाने के लिए किया जाता है, जो जल संग्रह की संरचना एवं संग्रह करके उसकी आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक एवं या जीवन की रक्षक सिंचाई देकर उसकी मृदा प्रोफाइल में जल संग्रह करके पौधे द्वारा आवश्यकता का उपयोग किया जा सकता है। अन्य उपदेशों के लिए संचित जल के सतही एवं उपसतही संग्रह रचना एवं संग्रहित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जल संचित एवं उनके निर्माण एवं प्राकृतिक दशाओं, समतल, लहरदार एवं या पहाड़ी की संचित जल के उपयोग करके उपदेश सिंचाई पानी योग्य एवं घरेलू में कर सकते हैं। खुदे हुए तालाब, टैंक, प्लास्टिक अतिरिक्त तालाब या असंग्रहित रिसाव टैंक या भूमिगत जल उसके बाद भूमिगत जलाशय का फ्लूट मृदा प्रोफाइल, खोदे हुए गर्त या तालाब, यानी कि जैसे कि गांव सब में देखते होंगे ज़्यादातर क्या करते हैं, खोदे हुए तालाब में मछली पालन करते हैं। उसी तरह से जल का भी संचय होता है। उसके बाद आप मतलब प्राकृतिक का जो है जो सरफेस वाटर को भी मेंटेन करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि देखिए ये जो बनाया गया है एक प्राकृतिक क्या बनाया गया, तो मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया एक पॉन्ड बनाया गया, जो कि उसमें मछली का उत्पादन किया जाता है घाटी के गर्त या तालाब। चलिए, समानतः समूह एवं सतही के ऊपर किया जाता है। भूमि के छत अथवा संग्रह से जल के प्रभाव से आसानी से मोड़कर संग्रहित किया जा सकता है। प्लास्टिक के, लोहे, चादर, लकड़ी, सीमेंट, कंक्रीट के बने हुए छत में इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग। संग्रह के बरमासी प्रवाह में छोटे छोटे बांध या मोड़े के कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे बांध में उसे क्या कर सकते हैं, एक बांध में जो है आपका उस जैसे डैम बनाया जाता है उसी तरह से एक बांध देके उस पानी को स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, कृषि में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे उपयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं संग्रह का एक दृश्य, यहाँ पे भी एक दृश्य बनाया गया है रिसाव का टैंक, यानी कि कहीं रिसाव हो रहा है उसको एक जगह से पानी को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पंप के साथ देखिए इस फिगर में किस तरह से जितना भी घर का वर्षा का पानी होता है या ऊपर से आया हुआ पानी रहता है उसको क्या करते हैं, एक लेवल के उसके लेवल के जो है डाउन में उसका एक खड्डा आता है रिसाव कर लेते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। चलिए, भूमिगत जल से जलाशय, खोदे हुए तालाब एवं जल संग्रहित बड़ा वाष्पीकरण द्वारा क्षयित हो जाता है। तो अतिरिक्त खुले हुए तालाब एवं पर जल प्रदूषित की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए मनुष्य के संसाधन एवं उपभोग में जल ढकने की आवश्यकता है। जल आवश्यक इन क्षेत्रों में दर्शाया गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो पानी मतलब जैसे कि खुला रहता है तो पानी क्या हो जाता है, मतलब कि पक्षी हो गया या फिर किसी प्रकार की माल हो गया या कोई प्रकार की मतलब हवा में जो धूलकण आते हैं वो जाके पानी में बैठ जाते हैं। तो इससे जो है
वाटर जो है पॉल्यूटेड होता है, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, रफ रूप के थ्रू उसे ढक दिया जाता है। चलिए भूमिगत जल को क्या करता है, सेफ में सिक्योर रखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं भूमिगत जल के एक्यूफायर करने के लिए जल के स्रोत में एक भूमिगत जल सिंचाई अन्य उपयोगों में अतिरिक्त जल के निष्कर्षण एवं कारण क्षतित होता है, इसलिए जल का बहाव व्यर्थ ला जाता है और पुनर्भरण का उपयोग में लाया जा सकता है और बाहर लाया जा सकता है। भूमिगत जल के पुनर्निर्माण करने के लिए जल का सर्वप्रथम टैंक या तालाब में संचित करने के लिए अतिरिक्त जल को कुएं या रिसाव टैंक के प्रयास करने के एवं कई खाइयों का निर्माण एवं मुद्रा के प्रोफाइल से होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं मुद्रा प्रोफाइल जो होता है, तो मुद्रा के फसल के अंतर्गत मुद्रा प्रोफाइल की उपलब्धता एवं फसल के उपयोग के लिए लाया जाता है। तो चलिए देख सकते हैं सिंचाई अथवा वर्षा के दौरान कोई भी प्रोफाइल के रिसाव होते हैं जो मृदा प्रोफाइल के क्षेत्र भर जाता है, अतिरिक्त रिसाव क्षेत्र में नीची भूमि गत में मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके कार्यकलाप बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार का न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। यहाँ दिखाया गया कि वाष्पीकरण संग्रह तालाब से इस तालाब में अगर संग्रह करते हैं तो उसमें क्या क्या हानि पड़ता है। तो वाष्पीकरण जल सतह से हानि होता है और तालाब के नम क्षेत्र की वहाँ की नमी के कारण जो जैसा जहाँ के नमी की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार से वहाँ की क्षति होती है। तो आगे देखते हैं रिसाव के हानियों की मृदा एवं टैंक की अवधि के आधार पर तालाब के आयतन 10 से 20% तक लिया जा सकता है। तो तालाब की क्षमता जो संग्रहित किए जाने वाला जा सकते हैं। तो संचय के उपलब्ध वर्षा जल का बहाव, यानी कि देखिए मेन पॉइंट पर लीजिए, छत की लंबाई एवं नापिए और उस नापों को एकत्रित जल के उपलब्ध जल क्षेत्र में गणना करना चाहिए। उसके बाद औसत जल वर्षा जो कि मौसम में संबंधी स्टेशन दूर लगी होती है, तो उसके जो है जल क्षेत्र एवं गुण करके संचय कर सकते हैं और जल वर्षा की गणना कीजिए। उपरोक्त में रूप से गणना के लिए जल की मात्रा को 10 से 20% हानि घटाकर संचय का उपलब्ध जल की शुद्ध मात्रा में गणना कीजिए। खेत की जलग्रहण एवं क्षेत्र में वर्षाई जल के बहाव के करने के लिए प्रक्रिया समय पर लाने के लिए एवं अध्याय के क्षेत्रों में पर हालांकि मोटे तौर पर यह उपलब्ध जल बहाव के वार्षिक से 20% माना जा सकता है। जल तालाब का निर्माण, यानी छोटे गाँव सब में तालाब का निर्माण भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कई विधियों से उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एम्बैंकमेंट तालाब के बांध की ऊंचाई एवं जल प्रयोग। ऊंचाई शीर्ष के जाने पर सुरक्षा एवं प्रयोजित सिंचाई की 20% एवं फ्री बडी की खुदाई पर एकीकरण करना एवं संयोजन के 5 से 10% अतिरिक्त ऊंचाई को सम्मिलित है। तो बांध की ऊपरी भाग जल स्रोत एवं दोनों सिरों पर जोड़ते हैं जो मार्ग की तरह कार्य करने में पर्याप्त होना चाहिए। तो बांध की ऊपरी एवं निचली ढाल सामान्य रूप से क्रमशः 3.1 एवं 2.1 पर रखा जाता है। निर्माण की सुविधा एवं हेतु तालाब की आकृति आयकर एवं वर्गाकार रखी जाना चाहिए। तालाब की चौड़ाई तो 3 से 5 मीटर बीच रखी जानी चाहिए। अधिक गहराई के कारण तालाब में पैदा के सतह जल स्थिर जल दलाव होगा जो कि परिणाम स्वरूप रिसाव का हानि पहुँचाएगा। और खुदे हुए तालाब की मिट्टी की ढलाई मृदा को अनुसरण बनाया जाना चाहिए जो कि ढीली ढाली मिट्टी के लिए क्रमशः 1:1 एंड 2:1 रखा जाना चाहिए। संचय निर्माण में विचार करना चाहिए। स्थानों की स्वीकृति न्यूनतम खुदाई कार्य होना चाहिए। स्थानों की मिट्टी की क्षमता बांध के जल के दबाव एवं सम्मान करने का पर्याप्त होना चाहिए। आवश्यक है संरचना आकृति आकार के होना चाहिए जो कि वाष्पीकरण हानि के न्यूनतम करने के लिए जल फैलाव क्षेत्र नियमित होना चाहिए। संरक्षण एवं मुद्रा को उसके रिसाव द्वारा अत्यधिक जल की हानि की अवस्था में उपयुक्त उपाय बनाना चाहिए जो कि प्लास्टिक स्तरों पर सीमेंट से बनी संरचना। तालाब की सुरक्षा के लिए बाढ़ या तेजी से वर्षा के दौरान अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए आपातकालीन फिसलन किया जाना चाहिए। स्थानीय संचय कहता तालाब के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान पर महत्वपूर्ण संगठन एवं घटनाओं के करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख सकते हैं तो स्टेडियम मतलब बेनाटाई का उपचार करना चाहिए। सोडियम लवण का मिश्रण करना चाहिए मृदा में अवश्य सीमेंट के कारण तालाब की अच्छी तरह सीलिंग कर देना चाहिए जो कि कहीं भी रिसाव ना हो सके। अच्छी तरह से सीमेंट कंक्रीट का स्तर बनाना चाहिए जो कि जल्दी से टूट ना सके। इसी तरह से हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं। देख सकते हैं सीमेंट कंक्रीट का ये तालाब बनाया गया है। तो देख सकते हैं बहुत सारे शहर में भी बनाया जाता है। तो देखिए पॉलीथीन स्तर पर ये पॉलीथीन पहले डाल दिया जाता है, उसके बाद वाटर जो आता है उसको रखा जाता है एक जगह से, जो कि इसमें जल्दी से क्या होता है, ये जो है आपका जल्दी से ख़राब नहीं होता है और ना ही रिसाव की जल्दी होता है। तो इसी तरह से उचित
खरपतवार वृद्धि रोकने के लिए पैदा के लिए सतही खरपतनाशी मतलब नीचे ही क्या करना चाहिए, खरपतवारनाशी का छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद उचित रूप से बिछाने के बाद फिल्म के दबाने 10 सेंटीमीटर की मोटी छनी हुई मिट्टी की परत एक समान रूप से फैला देना चाहिए, ताकि तालाब के आकार की आकृति का मतलब अच्छी तरह से हो सके। उसी तरह से उसकी ढलान भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग मृदा को भरे हुए बांध का निर्माण करना चाहिए। बांध से भरी हुई मिट्टी के बांध जैसा चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। तो चलिए देख सकते हैं, इसमें बताया गया किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो मतलब अच्छी तरह से आपको इसे पढ़ लीजिए। डायफ्राम यानी कि डैम की संरचना कैसे बनाया जाता है। देखिए दोनों का बेस जो है आपका इधर फैला दिया गया है। उसके बाद जो कि कोई प्रेशर आता है तो उसे आसानी से तोड़ ना सके, तो बांध की ऊंचाई की चयनित की जानी चाहिए, जिसकी बांध की प्रति संग्रह न्यूनतम हो। मिट्टी के बांध की ऊंचाई की सामान्यतः 16 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 16 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल का प्रेशर इतना होता है कि वो 16 मीटर से ज़्यादा रहेगा तो तोड़ देगा। फीडबोर्ड की बोध की अत्यधिक जोड़ी की ऊंचाई अत्यंत जल बढ़ाव के विरुद्ध एवं घटनात्मक हो सकती है। तो 10 से 15 सेंटीमीटर और फिर फ्रीबोर्ड उच्चतम जल स्तर जोड़ी जाती है। सामान्यतः संयोजित जल के भरण के नींव के भरण पदार्थ एवं 10 से 5% परिवर्तन ला सकते हैं। बांध की चौड़ाई जो होना चाहिए 5 मीटर की न्यूनतम और 3 मीटर होनी चाहिए, 5 से 3 मीटर तक होनी चाहिए। और उसके बाद कहता है यदि चौड़ाई सड़क की तरह उपयोग में की जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बांध की सतह ढाल एवं बांध की सतही ढाल उसके अस्तित्व महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक रूप से सतही बांध के पदार्थ की अस्तित्व निर्भर करता है। पदार्थ की अत्यधिक मिट्टी होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। उसकी ढाल जितना अधिक खड़ा होगा उसी प्रकार के विपरीत मिट्टी को बांध के लिए बताया गया है। सतही ढाल नीचे दिए गए हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं। उस तरह से आप आपातकालीन शिल्प बांध की तरफ समांतर और खुला हुआ चतुर्भुजीय आकृति में वनस्पति फिलिप्स यांत्रिक एवं रिफ्लेट अत्यधिक क्षेत्रों में बहाव करने के लिए दिया जाना चाहिए। अत्यधिक फिलिप्स निर्माण एवं दिखाया गया है चित्रपट इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से लगाना चाहिए, इस तरह से उसको उपयोग में लाना चाहिए बांध अगर बना रहे तो। इसके सुरक्षा के रख रखाव के लिए आपको बांध की खुली सतह को क्या करना चाहिए, ढाल से प्रेत भूमि की तरह सतह घास एवं स्थापित सुरक्षित कर देना चाहिए। बांध के पेड़ों के विरुद्ध वृद्धि नहीं होनी चाहिए, मतलब पेड़ उसके बांध की जल सतह मृदा अपर्दन सुरक्षा करना चाहिए। बांध सहायक की मरम्मत आवश्यक पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। भुजाओं की सतह ढाली से छोटी नदियों के देखभाल करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसका जो है जल संरक्षण की तकनीक। जल संरक्षण यानी जल को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, इसकी तकनीक क्या क्या हो सकता है। घरेलू संरक्षण, औद्योगिक संरक्षण। घरेलू संरक्षण में आप मतलब कैसे बचा सकते हैं उसे। औद्योगिक संरक्षण हो गया, कृषि जल संरक्षण, सिंचाई के सतह, तो ये तीनों उपदेश है। चलिए देखते हैं कहाँ है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण उपाय एवं तकनीक से सुधरी हुई डिजाइन एवं प्रक्रिया पर जो कि जल संचय की व्यवस्था को रोकने के लिए काम की जाती है। निम्न प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। परिवर्तन घरेलू कार्यों के दैनिक व्यवस्था का काम युक्त जल की हानि व जल को व्यर्थ न जाने की कमी। औद्योगिक प्रक्रिया में जल का संरक्षण, दक्ष तकनीकी उन्नति लागू करना। जल का उपयोग में उन्नत जल प्रक्रिया में जल की कृषि लाभदायक उपयोग में वृद्धि या सिंचाई की मांग कमी करना। जल संरक्षण का लाभ। जल संरक्षण का उपयोग तकनीकी या सामाजिक विधियों को संबंध में जल संचय का मुख्य उद्देश्य सम्मिलित होता है। अस्तित्व एवं भावी पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक होना चाहिए। चलिए ऊर्जा संरक्षण जल निष्कासन एवं विकास के अपशिष्ट उपचारों के लिए सुविधा एवं ऊर्जा की तकनीक विरुद्ध उपयोग करती है। चलिए आगे देखते हैं। जल संरक्षण एवं संचय की तकनीक। वृहद लघु सुधार एवं जल संचय जल क्षेत्रों में कमी एवं आवश्यकता एवं भावों की कम करने के आधार पर बन सकती है। भारत की प्राकृतिक भूलभूय जलीय मृदा एवं जलीय पर्यावरण सामाजिक परिस्थितियों की विस्तृत विभिन्नता के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। घरेलू जल संरक्षण कहता है जल संरक्षण कार्यक्रम में मुख्य स्थानीय स्तर पर जल निगम तथा स्थानीय सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती है। सामान्य नीतियों के सार्वजनिक शिक्षा अभियान एवं सामाजिक की जागरूकता उच्च वसूली कर उपयोग में वृद्ध परिवारों के शौचालय यंत्र अनुदान के बीच परस्पर
पर्यावरण की मौसमी से प्रबंधी एवं सम्मानित शुष्क जलवायु के शहरी जल का उपयोग के कम करने के लिए किया जाता है। नए घरों में प्राकृतिक बागवानी एवं बढ़ावा दिया जाता है। तो आधारभूत संरचना के उद्देश्य सार्वभौमिक मापन है। जल के मापने के लिए मापने से जल का 20 से 40% कम होता किया जाता है। जल मापन जल उपयोग को उपभोक्ता जागरूक बढ़ाने के लिए स्थानीय जल का रिसाव पहचानता कि महत्वपूर्ण व्यक्तिगत आदतों को जल द्वारा उपयुक्त उपयोग करता है। जल के केवल व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि व्यर्थ में मत करने से क्या हो सकता है जल की, क्योंकि जल जल उत्तम कार्य है। तो चलिए क्योंकि जल का संरक्षण कीजिए, क्योंकि यह उत्तम कार्य है। दांत ब्रश एवं दाढ़ी बनाते समय नल को बहता हुआ मत छोड़िए। ये सब आपका छोटे आप कपड़े धोने में छोड़ दिए, आप चल रहे हैं, आप पानी को बर्बाद ज़्यादा मत करना चाहिए। पहला हो गया। और दूसरा औद्योगिक जल संरक्षण, जैसे कि औद्योगिक बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे कि उद्योग से हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति की आवश्यकता है। इस मूल्यवान संसाधन के उपयोग के लिए जल संरक्षण एवं तकनीकों को काम लेने के महत्व उत्तरदायित्व रखता है। चलिए आगे देखते हैं। उद्योगों के लिए जल उपयोग, धातु की लकड़ी एवं कागज उत्पादक, रासायनिक तेल उत्पादक एवं जल बड़े उपयोगकर्ता प्राय हर निर्मित उत्पादक प्रक्रिया के भाग के दौरान जल का उपयोग करता है। तो उद्योग के जल निर्माण एवं धातु तुनीकरण, शीतल अथवा परिवहन के लिए किया जाने वाला उत्पादन मिले जल परिणाम के निर्माण प्रक्रिया स्वच्छता स्वतः क्या हो जाता है, उत्पन्न के प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता में सम्मानित है। खाद्य सामग्री एवं कागज के रासायनिक परिवर्तन, पेट्रोलियम एवं प्राथमिक धातु का प्रयोग जल की बड़ी मात्रा का प्रयोग करता है। तो उद्योग एवं जल की आवश्यकता, पहले भारत में औद्योगिक जल की आवश्यकता आती है। अन्य क्षेत्रों में मांग की तुलना कम थी। जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण समग्र रूप में आर्थिक विकास एवं साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में जल का आवश्यकता के अनेक होते हैं। तो जल संरक्षण के तकनीकी एवं उत्पादक, मतलब इसकी जल संरक्षण उत्पन्न तकनीक जो होता है, इसकी प्रक्रिया संयंत्र दक्ष एवं काम करने के लिए तकनीकी पुनर्चक्रण सीमा एवं घटक पर निर्भर करती है। तो उद्योगों के जल की कोई निश्चित एवं हालांकि उपयोग में ली गई तकनीकी संयंत्र प्रक्रिया के चुनाव मांग की प्रदूषण कम करने के लिए दी गई है। अधिकतम पुनर्चक्रण उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं। इसके अकाल शुद्धिकरण बचना चाहिए और पुनः उपयोग ना करें। निम्न वाह जल तंत्र का उपयोग विभिन्न सुविधा के लिए स्थान एवं विभिन्न जल की संरक्षण योजना एवं पूर्व परंपरा एवं आपूर्ति विन्यास की धारणा एवं वजह तकनीक सुधार होना चाहिए। इनका पुनः उपयोग एवं मांग प्रावधान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तकनीकी का अपनाने जाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। चलिए मानव पर्यावरण के विपरीत प्रभावों के कारण खतरनाक अपरिष्ट उपचार एवं तकनीक योजनाबद्ध एवं वरिष्ठ होना चाहिए। आगे चलते हैं। जल संरक्षण एवं औद्योगिक कार्यक्रम एवं वित्तीय, तो आगे चलते हैं। देख सकते हैं इसकी नीति क्या क्या करना चाहिए। जल संरक्षण औद्योगिक क्षेत्र में जो होता है आपका क्या करता है, ऐसे खुलेआम बहा देता है पानी को। इससे क्या होता है कि कृषि का मतलब कि जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो कृषि हेतु जल का संरक्षण एवं तकनीक, जल उपयोग दक्ष न्यूनतम एवं अधिकतम उत्पादक करके कहते बढ़ने के लिए आवश्यकता सिंचाई के जल के जितना संभव हो सके उतनी दक्षता उपयोग की जानी चाहिए। और योग्य बात यह है कि और योजना जैसी पोषक पीड़क खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए, जिससे अधिकतम उत्पादन हो सके और वंचित से वर्षा कृषि उत्पादन की नमी फसल और पैदावार के अधिकतम हो सके। वर्तमान में बहुत कम हो सके। जैसे देश में अधिकांश अभी तक सिंचाई वर्षे के फसल के उत्पादक बढ़ने के लिए रखने के लिए सिंचाई को वर्षाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा एवं जल स्रोत सीमित है। मौजूद जल संसाधनों के दक्ष एवं उपयुक्त तरीके का उपयोग करने के लिए लंबे समय का उपयोग एवं मृदा नमी से संरक्षित रखने के लिए सर्वाधिक उपाय किए जाने वाले क्या जाना चाहिए। संचित एवं कृषि के विशेषकर अर्ध शुष्क एवं संयुक्त रूप से जल हानि के कम करने के लिए मृदा का संरक्षित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं वर्षाई संचित कृषि जल उत्पादक को बढ़ाना चाहिए। वर्षा जब होता है तो उसका संचित करके हम लोग को कृषि मतलब जल का उत्पादन का उसके बाद बढ़ाना चाहिए। संचित जल एवं दक्ष प्रबंध पर फसल की उत्पादक बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप जल की खेती सुरक्षा एवं तकनीकी काम की चाहिए, जिससे वर्षित परिस्थिति एवं फसल के उत्पादक में काफ़ी वृद्धि होती है। केवल उन फसलों को उन परिस्थितियों को उगाया जाना चाहिए जिनकी आवश्यकता और स्वीकृति हो। चलिए आगे देखते हैं।
सिंचाई में क्या क्या विधियाँ होनी चाहिए, देश के अधिकांश विशेष मतलब जानते नहीं है, तो उसी तरह से उसको प्रॉपर रूप से उसके किसानों को बताना चाहिए किस तरह की किस फसलों में कितनी मात्रा में उसकी सिंचाई दे मतलब कितना सेंटीमीटर उसमें पानी के प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जल के ज़्यादातर प्रयोग से बच सकते हैं। ज़्यादातर जल की बचाव से सिंचाई का दबाव नियंत्रण करना होना चाहिए। सिंचाई की सतह जल एवं गुरुत्व द्वारा बहता है, इसलिए जल के नीचे बहने के लिए उच्चतम ढाल का प्रदान आवश्यक है। लहरेदार एवं स्थलकृत स्थल के समतलीय एवं से कीमत सिंचाई कीमती सिंचाई के न्यूनतम विधि पर कीमत बढ़ा देती है और मृदा के सिंचाई को रिसाव कर देता है, जो कि सिंचाई तंत्र को क्या करता है, फव्वारे का टपकना आदर्श रूप से उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई की गति वर्ष इत्यादि जल वर्षा के रूप में फसल का अनुप्रयोग किया जाता है। तो जल के इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं, आगे देखते हैं सिंचाई की दक्षता, यानी कि उसकी क्षमता कैसी होनी चाहिए। वो लोग दक्षता के लिए सिंचाई के अच्छी तरीके से उपयुक्तकरण एवं करनी चाहिए। दुर्बल एवं कीमती की सीमित जल संसाधनों के दक्ष होनी चाहिए। जल संसाधनों का उपयोग किए जाने पर फसलों के उत्पादक एवं विपरीत प्रभाव डालना चाहिए। यथासंभव अधिक क्षेत्रफल संचित किया जा सकता है। वर्तमान में सिंचाई के लिए जल का हिस्सा 70% से अधिक, इससे जिससे कि भविष्य में अन्य प्रभावशाली काम किया जा सकता है। देश के लिए न केवल घटते हुए करना चाहिए। औद्योगिक एवं पूर्ति के लिए दक्षता का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फसल के उत्पादन के लिए उपलब्धता जल उपयोग आदि के रूप में प्रभावी रूप से करना चाहिए। एक सिंचाई तंत्र के कार्य दक्षता खेत में पौधे के जल के आधारित करना चाहिए। वर्तमान सिंचाई को सतह एवं गतिविधियों को दक्षता का अत्यंत कम लगभग 43% होनी चाहिए, जिसका तात्पर्य लगभग 60% पानी अथवा व्यर्थ चला जाता है, जल के बहाव हो जाता है। मात्रा की आवश्यकता है। सिंचाई की सतह कम की जा सकती है। सिंचाई जल तंत्र संग्रह की हानि, इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे। और संग्रह के दक्ष क्षमता, इसके बारे में जल परिवहन दक्ष क्षमता एफिशिएंसी लिखा लेंगे। तो कहता है खेतों में सिंचाई के लिए देते गए जल प्रयोग एवं दक्षता इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, कहता है जल संग्रह एवं दक्षता, जैसे कि ऊपर स्पष्ट है कि सिंचाई एवं अनुप्रयोग किया जा सकता है, परंतु बावजूद मतलब पद्धति में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ई बराबर दक्ष क्षमता, जल का वितरित दक्षता क्षमता का किस तरह से आप लोग इसे वितरित कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। जल के उपयोग फसल के उत्पादक एवं प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल का उपयोग दक्ष करने का कारक, पादप एवं अनुकूल जाति के चयन क्षेत्रों के उत्पाद आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि आवश्यकता विभिन्नता होती है। पादप के कारण से विभिन्न प्रकार के पत्ते क्षेत्रफल की मूल इकाई है। कृषि क्रिया जैसे बंधु समय पादप एवं पंक्तियों के अंतराल में जल का उपयोग पैदावार के अंततः जल का उपयोग प्रभावित करती है और उसके खरपतवार के नियंत्रण करना चाहिए। पोषक पदार्थ के अंतरिक्त होने चाहिए उसके अंतः कुछ जल उपयोग क्षमता। उसके बाद रोग नियंत्रण का पैदावार उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उसके बाद उत्तरी तुलना में, चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका कहता है जैसे कि आप देख सकते हैं मौजूदा जलविद्युत के इसका सिंचाई का प्रमुख क्या क्या मुद्दा था। आगे चलते हैं। तो ये सब पुस्तक मतलब दिया गया है, आगे देखते हैं। थैंक यू, वाच टाइम करने